साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी सरकार ने चिंदी मीडिया को एकदम से एक्सपोज कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है, एक प्रकार से कहें तो बेपर्दा कर दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आखिर मोदी सरकार ने कोई एक्शन ले लिया क्या? ये जितने यूट्यूबर्स हैं और खास करके जो सोशल मीडिया में जो चलाते हैं, नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। न्यूज़ क्लिक को छोड़ दे तो, लेकिन मोदी सरकार इतना काम करती है और हाल के समय में जो दो बड़ी घटनाएं हुई, न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी, उनके संपादकों की गिरफ्तारी और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी, जिस तरीके से ये काम करते हैं, एजेंडा चलाते, वो सारी चीज़ें एकदम से साफ दिखाई देने लगी। और इसीलिए आज का पूरा वीडियो दोस्तों 2 विंडो में दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। और मैं वीडियो तो आपको दिखा नहीं सकता, तो मैंने इनका थंबनेल लिया है और सारे बड़े पत्रकार, सारे बड़े यूट्यूबर्स, आजकल बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं और इसीलिए ये देखना ज़रूरी है। मैं अभिसार शर्मा से ही शुरू करता हूँ। अभी इनसे जब पूछताछ हुई तो ऐसा वीडियो बनाया कि कहना नहीं, उसकी बात करूँगा, लेकिन चूंकि सबसे लेटेस्ट खबर संजय सिंह की है, आप इनको 2 विंडो में देखिए। संजय सिंह पर दबिश, महुआ पर अत्याचार, इंडिया नहीं डरने वाला बीजेपी सरकार, कविता बना दिया इन्होंने। लेकिन आप देखिए, लाइन पढ़िए कि इनको सब कुछ पता है, इंडिया नहीं डरने वाला है। कोई किस मामले में गिरफ्तारी हुई, क्या किया, कुछ नहीं, लेकिन इंडिया नहीं डरने वाला है क्योंकि बदले की कार्रवाई मान के चल रहे होंगे। लेकिन वहीं जब अजय मिश्रा, मैंने दूसरा केस अजय मिश्रा टेनी को उठाया, गृह राज्य मंत्री, इनका बेटा, इनके बेटे पर आरोप था, लेकिन जनाब ये सीधा, कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील दलील कुछ नहीं, सीधा मांग रहे थे कि इस्तीफा कब देंगे, बर्खास्त कीजिए इनको। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। कांग्रेस में होता है ना तो बचाते हैं, इंडिया अलायंस में होता है तो बचाते हैं, और भाजपा में होता है तो बिना किसी गवाही, सबूत, कोर्ट कचहरी के सीधा कार्रवाई करना चाहते हैं, और वो भी बेटे के लिए बाप को। ये स्थिति है। आगे बढ़िए, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी का 2 थंबनेल आपको दिखा रहा हूं। संजय सिंह गिरफ्तार, ईडी का आगे का प्लान सुनकर आप डर जाएंगे। 4 सीएम टारगेट पर अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन जेल। ये नहीं बताते हैं कि क्यों जेल जा रहे हैं। चलो, सरकार पे भरोसा नहीं है, क्या कोर्ट कचहरी पर भी आपका भरोसा नहीं है? इतने बड़े पत्रकार बने फिरते थे, लेकिन देखिए, जब अजय मिश्रा टेनी वाला मामला था ना, 50 घंटे बाद भी पीएम खामोश। इसमें नहीं पूछा कि केजरीवाल जी जवाब दीजिए, इसमें पीएम खामोश और मंत्री का इस्तीफा नहीं, मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया, पीएम तक पहुंच गए। एक मंत्री का बेटा कहीं गुजर रहा है, कोई केस हुआ, कोई कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं, और यहां पर इन्होंने एंगल ही बदल दिया। आप समझने का प्रयास कीजिए, और इसीलिए मैं ढूंढ करके चीजें लेकर आया हूं। आगे बढ़िए, रवीश कुमार, संजय सिंह गिरफ्तार पत्रकारों का मार्च, इन्होंने सब लपेट लिया। और इन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, इनके थंबनेल में ना बड़ी चालाकी होती है। ये तो खैर आप देखिए, जब संजय सिंह गिरफ्तारी की बात हो रही है ना, तो कहीं इन्होंने नहीं बताया कि शराब घोटाला किया, क्या किया, कौन कौन गवाह है, इसके पेज में कहीं गए ही नहीं, बताए नहीं इनकी इसकी तकनीकी को। बस सीधा कि सरकार तो डरा रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, कोर्ट कचहरी भी छोड़ दीजिए। वहीं जब ये जनाब एनडीटीवी में थे तो मैंने कई वीडियो देखे। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर लेकर आया हूं। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा टेनी हाजिर हों, और पूरे वीडियो में आप कई सारे थंबनेल मैंने देखे, क्योंकि ये एनडीटीवी में थे उस समय। हर समय मंत्री जी से इस्तीफा मांगते थे, अभी कुछ नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अब जब रवीश कुमार की ही बात हो रही है दोस्तों, तो न्यूज़ क्लिक का भी मुद्दा अब मैं आपको दिखाता हूं। देखकर आप हिल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप एक एक करके देखिए और बड़े ध्यान से इस बारीकी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। कोई कहता नहीं है, लेकिन जो चीजें लिखी है ना, एकदम साफ नजर आती हैं, आईने की तरह। जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जेल भेजा गया, पत्रकारिता तो ये भी कर रहे थे ना, इससे बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो क्या लिखते हैं, क्या एक पूरा सिस्टम अर्नब गोस्वामी के साथ इस गोरख धंधे में जुटा। पत्रकार की गिरफ्तारी हो गई, मारपीट हुआ, उसके घर में घुस गई पुलिस, इनको उसकी चिंता नहीं थी।
लेकिन आप देखिए, जब बीबीसी पर, जो एक विदेशी संस्थान है, जो बाद में गुनहगार भी साबित हुई, उस पर इनको नजर आ रहा है ये सर्वे है या रेड है, तलाश रहे थे, एंगल ढूंढ रहे थे। ये है रवीश कुमार की असलियत दोस्तों। रवीश कुमार की कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं दोस्तों। अभी 14 एंकरों पर पाबंदी लगाई गई थी, याद है ना? वो पत्रकार नहीं थे, उसमें इनकी पत्रकारिता नहीं जागी, इनका एथिक्स नहीं जागा। क्या लिखते हैं? क्या नफरती एंकरों का बहिष्कार अलोकतांत्रिक है? जी हां, लोकतांत्रिक है। अगर पत्रकारों का करेंगे, ये आप तय करेंगे कि आप ही एकदम साफ सुथरे और नफरती हैं। आप नफरती नहीं है, वही मैं दिखा रहा हूं। गोदी मीडिया से आज़ादी चाहिए कि नहीं, लेकिन जब विदेशी संस्थाओं से साठगांठ के आरोप में किसी पत्रकार से पूछताछ होती है तो इन्हें चुप कराने का खेल शुरू लगता है, पत्रकारों को डराने का खेल नजर आता है। ऐसे ही नहीं मिला इनको, ये जो मैग्सेसे अवार्ड मिला है ना, बड़े ध्यान से परखिएगा कि क्यों भारत के ऐसे पत्रकारों को इतना बड़ा बनाया जाता है, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ जहर होता है। आगे बढ़िए। अभिसार शर्मा, नकली टीआरपी गिरी तो गोदी एंकर कैसे रोया? अर्णब गोस्वामी, क्या कुछ नहीं हुआ, इनसे तो सिर्फ पूछताछ हुई। और मैंने इनका वीडियो देखा, बोल रहे मुझे बड़े सलीके से पूछताछ की गई। यहां सलीका था, आपने देखा ये वीडियो कैसे अर्णब गोस्वामी के साथ ट्रीटमेंट किया गया था, लेकिन जनाब को टीआरपी नजर आ रही थी। बाद में पता चला कि यही सही थे अर्णब गोस्वामी, पुलिस गलत थी। लेकिन आप एजेंडा देखिए, बट आप इसको देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ से पत्रकारों की गुहार, ये इनका मामला है जो न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी हुई थी ना। एंगल देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ से पत्रकारों की गुहार, बंद हो अत्याचार, चंद्रचूड़ लगाएंगे फटकार। मतलब एक इतने बड़े संपादक के साथ इतनी ज्यादती हुई, इनको जरा भी शर्म नहीं आई और सिर्फ पूछताछ हुई तो अत्याचार नजर आने लगा। ये है अभिसार शर्मा की हकीकत दोस्तों। और इसीलिए ये कहा जाता है कि इन लोगों से इस देश के आम जनता की जरा भी सहानुभूति नहीं है। इसी अभिसार शर्मा का एक और देखिए, 14 पत्रकारों का बाइकॉट किया गया। इस देश में पहली बार खुलेआम पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये जनाब क्या पूछ रहे हैं, ये काफी है? देख लीजिए, ये काफी नहीं है मतलब। लेकिन जब बीबीसी पर छापेमारी की कार्रवाई होती है ना, तो ये बोलते हैं कितना गिरेगी सरकार। इसीलिए मैं आपको एकदम कॉन्ट्राडिक्शंस दिखा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का खेल चल रहा है। मैं अभिसार पे एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। 14 पत्रकारों के बहिष्कार के बाद गोदी रुदाली शुरू, गोदी रुदालू। और आप चिंदी मीडिया हैं, आप पे तो आरोप लग रहा है, सारे जगह छपे हुए हैं, मैं तो बोल नहीं सकता। और ये तो खैर अब ईडी ने पूछताछ की है आपसे, न्यूज़ क्लिक मामले और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर मेरा जवाब। बड़ा बोल रहे हो, जानते हैं, मैंने तो पूरा वीडियो सुना, बोल रहे हैं कि मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। अरे भाई, आवाज़ उठाने के लिए नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये मामला उठा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि विदेशी मीडिया संस्थानों ने पैसा दिया और न्यूज़ क्लिक उसमें एक लाभार्थी है जिसके लिए आप काम कर रहे थे। आप भी कंसल्टेंट के तौर पर थे, आप भी कंट्रीब्यूटर थे, इसलिए पूछा गया। आगे बढ़िए। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये लोग अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हैं तो इसकी वजह आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब चैनल में रहे होंगे तब ये क्या करते होंगे। गोदी मीडिया के खिलाफ इतना कुछ बोल गए राहुल, असल खेल समझ चुके, अब नहीं छोड़ेंगे मीडिया को। ये मीडिया कर्मी हैं। राहुल गांधी कितनी बार बेइज्जत किया मेन मीडिया वालों को, इनको मजा आ रहा था, इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, इसमें सारी चीज़ें देखना चाहिए, ये कुछ याद नहीं आया। हकीकत आपको दिखा रहा हूं, ये राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। लेकिन जब बीबीसी पर भारत सरकार ने छापा मारा, सरकार सोवरेन होती है, भारत सोवरेन देश है, तब क्या कहते हैं, सरकार की ऐसी घबराहट, अब लगने लगा है हार का डर। आप समझ रहे हैं ये कर क्या रहे हैं?
एक विपक्षी नेता जब मीडिया को दबाता है तो इनको अच्छा लगता है, और जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है उसके खिलाफ छापेमारी होती है, भारत के खिलाफ काम कर रहा है, टैक्स चोरी की, तो इनको सरकार का डर नजर आता है। ये है पुण्य प्रसून वाजपेयी दोस्तों, और इसीलिए मैं ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। और आगे बढ़िए, इसका एक और दिखाता हूं। अब अगला वार जड़ पर होगा। जब 14 एंकरों को प्रतिबंधित किया गया था ना, देखिए अगला वार मीडिया की जड़ पर होगा। एंकरों के बाद मालिकों का नंबर। इंडिया की भयंकर प्लानिंग, भाजपा को याद आने लगा लोकतंत्र। अरे भाई, भाजपा से ज्यादा तो आपको आना चाहिए। आप तो वो, आपकी तो बेशर्मी पूरी दुनिया ने देखी है। आप कैसे केजरीवाल के साथ सेटिंग कर रहे थे, और 14 एंकरों को उन्हीं लोगों ने बैन किया, उसी के साथ खड़े हो गए। ये पत्रकारिता के नाम पर एकदम शर्मिंदगी करने वाला व्यक्तित्व है। और जब अभिषार शर्मा पर और न्यूज़ क्लिक पर चीनी संगठन के साथ सांठगांठ का आरोप लगता है, तो क्या कह रहे हैं, जब जब राजा डरता है पुलिस को आगे करता है। आप अगर इन बातों को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो ये नैरेटिव सेट करने वाले पूरे देश को खोखला कर देंगे, यहां के मन मस्तिष्क को खराब कर देंगे, जहर भर देंगे। अब आपको मैं अजीत अंजुम चैनल की ओर लेकर चलता हूं। इनका भी देखिए। कभी तो घड़ा भरेगा अभिव्यक्ति की, और कितनी आजादी चाहते हो अर्नब। अरे ओ अर्नब गोस्वामी, तुम्हें कितनी आजादी चाहिए अभिव्यक्ति की, सवाल देख रहे हैं ना। लेकिन जब बीबीसी, जो एक विदेशी मीडिया संस्थान है, उस पर छापा किया जाता है, सिर्फ सर्वे होता है, दंगों पर डॉक्यूमेंट्री से इतनी बौखलाहट, बीबीसी को डराने का ऐसा पैंतरा। अर्नब को नहीं डराया जा रहा था, वो भी सवाल पूछ रहे थे। दोस्तों, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार और इनकी ऐसी मिली भगत होती थी कि मीडिया तो आपको वही करवाता था जो चाहता था, और सरकार जो चाहती थी भाई मीडिया वाले करते थे। ये तो अब पता चला है, जब सरकार ने मीडिया का रंग दिखाना शुरू किया। ये 2014 के बाद हुआ है, और इसीलिए सारे लोग बड़े बड़े मीडिया चैनल से बाहर हो गए। और आगे देखिए, गिरफ्तारी का तरीका गलत है, लेकिन यहां मैं 2 दिखा रहा हूं अर्नब का। अर्नब जो बोएंगे वही तो काटेंगे, और दूसरे में अर्नब को गिरफ्तार होना ही था। 2 मतलब अर्नब को गिरफ्तार होना ही था। ये दुनिया के सबसे महान व्यक्तित्व है, लेकिन जब बीबीसी पर कार्रवाई होती है तो ये बदले की कार्रवाई है। यही सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कोई खुल करके बहुत सारे लोग नहीं कहते, लेकिन उनसे देख करके आपको सब पता चल जाएगा। आगे बढ़िए, इनका एक और दिखाता हूं। 14 एंकर्स का बहिष्कार। सुधीर चौधरी को ये चुनौती देता हूं कि आज ये चुनौती दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछते हैं। उन सवालों में ये इंडिया अलायंस से भी सवाल पूछते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। लेकिन जब अभिसार, उर्मिलेश या न्यूज़ क्लिक पर होता है, तो ये कहते हैं आखिर मोदी सरकार का मकसद क्या है। क्यों नहीं पूछा कि आखिर इंडिया अलायंस का मकसद क्या है? अरे भाई, पत्रकार तो पत्रकार ही होता है। अगर उसके घर में लगेगी आग तो आप कैसे बचेंगे? अगर चिंगारी वहां है तो आप भी तो पत्रकार हैं। लेकिन नहीं, एक तरफा ही सोचना है। और मैं एक दिखा देता हूं, इंडिया ने क्यों किया 14 एंकर्स का बाइकॉट, पवन खेड़ा ने बताई असली वजह, एंगल। और आगे 10 घंटे से पत्रकारों से ऐसे हुई पूछताछ। क्यों नहीं इसमें लिखा कि जो पूछताछ हुई उसका एंगल आप इसमें ही बता देते? लेकिन नहीं, ये जब वीडियो देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहे हैं। एक ही तरफा सोच है, सिर्फ एक तरफा। अर्नब और बीबीसी, इन सब में, अर्नब वाले मामले में इनको लगता है अच्छा हुआ, 14 एंकर्स में अच्छा हुआ, और यहां लगता है गलत हुआ। ये एक तरफा है, मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बढ़िए, सत्य हिंदी का देखिए। फिर बुरे फंसे अर्नब गोस्वामी। बुरे फंस गए, ये नहीं कहा कि सरकार गलत काम कर रही है, लेकिन जब बीबीसी पर कार्रवाई होती है तो कितना भारी पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से पंगा। उस समय इनको भारतीय होने की भी बात समझ में नहीं आती है कि अरे भाई, ये भारत को चुनौती दे रहा है, भारत में चोरी कर रहा है, भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है। तब ये डराते हैं कि भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा सिर्फ एक बीबीसी मीडिया से। आगे बढ़िए,
पत्रकारिता के कलंक हैं ये। जब 14 एंकरों को बैन किया गया तो इन्होंने लाइन ले ली, पत्रकारिता के कलंक है। थंबनेल दिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ थंबनेल के जरिए ये कहानी बता रहा हूं। लेकिन जब छापा पड़ता है तो मीडिया पर मोदी का बड़ा हमला, तब बड़ा हमला नहीं था। आप सिर्फ पकड़ने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, वायर की कहानी तो आप जानते हैं। इंडिया गठबंधन ने किया नफरती एंकरों का बाइकॉट। जब भाजपा आपका बाइकॉट करती है तो बोलते हैं कि हम भी नफरती हैं, और भाजपा नफरती एंकरों का बाइकॉट करती है तब तो आपको पत्रकारिता की आज़ादी लगती है। लेकिन अभिसार और उर्मिलेश पर बाइकॉट नहीं किया। एक बहुत बड़ा मामला है, यूएपीए के तहत पूछताछ हो रही है। हम नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे। एंगल देखते चले जाइए। और आपको दिखाता हूं दीपक शर्मा, इनकी तो कहानी अजब है। मैंने कई वीडियो देखने की कोशिश की, वो ऐसा माहौल बनाते हैं ना, माहौल भी गजब का। मैं तो एक बार मुझे लगा कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा ही रहे हैं, मोदी जी रैली में पहुंच गए और आपको पता चलेगा कि वो खड़े हो गए, ऐसे बोलते हैं। आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, ये कौन सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, मुझे तो समझ में नहीं आता। पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुना, मुझे समझ में नहीं आया। एक ही तरह की चीज़ कि आज मोदी जी ने, एक मुझे याद आ रहा है इनका, मैंने देखा था वीडियो, आज मोदी जी यहाँ गए, अमित शाह वहाँ गए, इसका मतलब है वो दोनों राज्य हार रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दोस्तों जीवन में नहीं देखा होगा। आप देखिए, 14 एंकरों के बाइकॉट पर लिखते हैं गोदी मीडिया का मास्टरमाइंड कौन। मास्टरमाइंड की याद आती है, लेकिन जब न्यूज क्लिक पर छापा होता है तो अडानी की जगह मीडिया पर छापे। क्या मोदी को सताने लगा हार का डर? है ना मजेदार। और इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। अब मैं आपको एक 4 PM का भी दिखा देता हूं, टू विंडो दिखाता हूं। भक्ति नहीं का आई काम, यह अर्नब गोस्वामी के लिए लिखा है। अर्नब गोस्वामी को ऐसे घसीटा पुलिस ने, बड़ा मजा ले रहे थे, ये तो देख के लग रहा है, मैंने नहीं देखा ये वीडियो। घसीटते हुए ले गई अर्नब को मुंबई पुलिस, बड़ा मजा आ रहा था। पत्रकारिता के नाम पर क्या करते हैं आप समझिए। लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने एंगल ढूंढ लिया, सरकार फंस गई। वहां सरकार नहीं फंसी भाई, आम जनता देख रही है एक चैनल के मालिक को, एडिटर इन चीफ को, कैसे उसके साथ परेशानी की जा रही है। यह है। और एक 2 विंडो दिखाता हूं, जहरीले चैनलों के पक्ष में क्यों उतरे भाजपा नेता। गोदी एंकर, 14 एंकर्स को बैन किया गया था ना, तो उसके लिए नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा कि भाजपा उसका विरोध क्यों कर रही है। अरे भाई, इससे भी बड़ा कोई आपातकाल होगा कि आजाद भारत के इतिहास में मेन स्ट्रीम चैनलों के 14 बड़े एंकर्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बोल रहे हैं कि क्यों भाजपा उसका समर्थन नहीं कर रही है, जो कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने फैसला लिया है। लेकिन जब रेड हो रही थी, और इसलिए रेड हो रही थी कि एक अमेरिकी उद्योगपति ने चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इन लोगों की मदद की है। न्यूज क्लिक की ये आरोप है, यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। तो पूछ रहे हैं पत्रकारों पर डाली गई रेड से आखिर क्या हासिल करेगी मोदी सरकार। जिन्हें चुप रहकर चाटुकारिता करनी होती है, वो पत्रकार मेन स्ट्रीम छोड़ते ही क्यों। तो ये है कहानी दोस्तों। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें दिखती है ना, वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। 2014 से पहले इस देश में मीडिया की स्थिति इतनी खराब थी दोस्तों, और मैं तो 2 दशक का मेरा अनुभव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी का नाम आते ही ये सारे लोग उसे गुनहगार मान लेते थे, गुजरात के मामले में। लेकिन कोर्ट कचहरी कहीं इनका भरोसा होता ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस के मामले में एकदम चुप्पी, मतलब कुछ परिवार को तो छोड़ ही देते थे, बोलते ही नहीं थे। आज ये बोलते हैं आपातकाल है, लेकिन देखिए यही अभिसार शर्मा बाहर निकलकर फिर मोदी को वही बात बोलते हैं। जरा दूसरे राज्यों में बोल के देखिए ना, बंगाल में जाइए, केरल में बोल के देखिए, फिर सब समझ में आ जाएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने ये कोशिश की कि जो ये पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, जिन्हें अब चिंदी मीडिया भी कहा जाता है, ये
वास्तव में पत्रकारिता के नाम पर इस देश में पूरे के पूरे विधा को कलंकित कर रहे हैं। ये एजेंडा चला रहे हैं। इन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता की आड़ में सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं, एक तरफा रवैया अपनाते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा नहीं बोलते। लेकिन हम लोगों ने इसलिए ये शुरुआत की क्योंकि हमने ये सोचा जो अच्छा है हम अच्छा बोलेंगे, जो देश हित में है वो हम ज़रूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।